जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा व्याकरण चल रहा है डेली का, और लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ाए थे, आप लोग को जो पढ़ाए थे, सर्वनाम मेरा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो व्याकरण का टॉपिक मेरा चल रहा है अभी सर्वनाम का, और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो विशेषण के बारे में आज जो मेरा टॉपिक रहेगा, आज का विशेषण रहेगा। इससे पहले हम कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, संज्ञा के भेद बता चुके हैं। यदि आप लोग वैसे वीडियो नहीं देखे हैं तो संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप बारीकी से जाकर एक एक करके देख लीजिए। रीजन कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, चाहे वो SSGD हो या आप लोग यदि मान लीजिए कि बोर्ड लेवल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, तो उसमें आपका जो है भैया, तो कोई भी बोर्ड हो तो उसमें आपका क्या है, व्याकरण अनिवार्य है पूछता है। तो यह बीच उसी के उद्देश्य से रखा गया है। क्लियर है? तो चलते हैं अपना टाइम बर्बाद करते हुए आज क्लास की दुनिया में। तो देखिए, मेरा पहला टॉपिक है, आज के क्वेश्चन है मेरा क्या, सॉरी आज टॉपिक है मेरा क्या, विशेषण। तो कल आपका हम पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए थे सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है। तो सॉरी, व्यक्तिवाचक सर्वनाम नहीं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है आपका। तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए कंटेंट पर कंटेंट आएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की दुनिया में लेकर आपको। तो कह रहा है कि देखिए टॉपिक क्या लिखे हम, विशेषण। अब सर्वप्रथम विशेषण कहते किसको है, पहला तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन जानना जरूरी है। तो विशेषण कहते किसको है भैया, तो विशेषण के सबसे पहले क्या करेगा, डिफिनेशन लिखेगा। कह रहा है क्या, वे शब्द जो विशेष से, अब सर्वप्रथम विशेष किसको बोला जाता है, अभी आपको बताएंगे। वे शब्द जो विशेष संज्ञा कॉमा सर्वनाम, वे शब्द जो विशेष संज्ञा कॉमा सर्वनाम, विशेष से मतलब होता है क्या, आप या तो संज्ञा के बारे में चर्चा करता होगा या तो सर्वनाम के बारे में चर्चा करता होगा, इसीलिए लिखा थी विशेष। वे शब्द जो विशेष की विशेषता बतलाता हो, विशेष की विशेषता बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो, तो वह मेरा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब सवाल उठता है कि सर विशेष विशेषता क्या होगा, आप लोग बुक में पढ़े होंगे, नॉर्मल से बुक में जो पढ़े होंगे, आपको बच्चा सब जो पढ़ता, बच्चे से आप लोग पढ़ते होंगे कि क्या वह शब्द जो संज्ञा में सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। वही ना, जो संज्ञा में सर्वनाम की विशेषता बतलाता है मेरा विशेषण कहलाता है। लेकिन इसी में हम इतना एडवांस वर्ड जोड़ दिए क्या, विशेष से। विशेष से क्या है, विशेष भी वही है आपका, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में चर्चा करेगा, विशेष से मतलब होता है। जैसे आपको हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले क्या कि सुंदर लड़की। अब देखिए भैया हम क्या बोल दिए, सुंदर लड़की। तो पहले ही बता कि लड़की है क्या, हमारा लड़की है क्या। अब हम आपको संज्ञा पढ़ा चुके हैं, इसीलिए आपको बोले क्या, संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक में पीछे वाला आप लोग कवर कर लीजिएगा, तो आगे का दिक्कत आपको नहीं होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देख लड़की क्या है मेरा भैया, ये लड़की मेरा क्या है, एक संज्ञा है। कोई न कोई संज्ञा होगा भैया, क्लियर। चाहे वो संज्ञा हो जाए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, जातिवाचक संज्ञा हो जाए, कोई ना कोई संज्ञा तो होगा जरूर ना भैया। लड़की हम डायरेक्टली लिखते क्या है, लड़की क्या है मेरा, संज्ञा है। क्लियर, लड़की क्या है मेरा, संज्ञा है। और इस संज्ञा क्या बोला कि लड़की, सुंदर लड़की, है ना, क्या बोला, सुंदर लड़की। तो लड़की कैसी है भैया, बता भैया, लड़की कैसी है, इसमें बोला है ना, तो लड़की कैसी है भैया, सुंदर है, यही ना। तो किसकी विशेषता बता रहा है भैया, बोलो तो, लड़की की ना विशेषता बतला रहा है कि लड़की कैसा है भैया, सुंदर है। तो अर्थात क्या हो गया, बता दो भाई। तो देख, ये जो लड़की हो गया मेरा, ये क्या कहलाएगा, विशेष से कहलाएगा। रीजन क्या है कि लड़की क्या है मेरा, एक संज्ञा है, जबकि भैया ये लड़की सुंदर क्या मेरा,
लड़की की विशेषता बतला रहा है। लड़की कैसा है भैया, सुंदर है, अर्थात लड़की की विशेषता बतला रहा है। तो ये विशेषता बतला रहे इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे विशेषण। इसको क्या बोलेंगे हम, विशेषण। अब विशेषण को ही हम बोलते हैं क्या, विशेषण को हम बोलते हैं क्या, विशेषक भी बोला जाता है। क्लियर, विशेषण का ही दूसरा नाम क्या है हमारा, विशेषक। मतलब जिसके बारे में भैया चर्चा कर रहा हो वही आपका विशेषण हो। जैसे कि लड़की कैसी है भैया, सुंदर है। एक और एग्जांपल आपको लेते हैं। क्लियर, चालाक व्यक्ति, चालाक व्यक्ति। अब बताओ भैया, ये व्यक्ति क्या बोले, चालाक व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब क्या कि ये व्यक्ति मेरा क्या है भैया, बताओ तो कोई। व्यक्ति क्या है मेरा, एक संज्ञा है ना। व्यक्ति क्या है मेरा, एक संज्ञा है। आपको हम संज्ञा पढ़ा चुके हैं पूर्ण रूप से। कौन संज्ञा होगा भैया, यदि हम देखेंगे व्यक्ति क्या है मेरा, तो व्यक्ति एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा आपका, कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा कौन, व्यक्ति। और व्यक्ति कैसा है भैया बताओ थोड़ा, व्यक्ति कैसी है भैया बता ना, देख कर कि ये जो व्यक्ति है मेरा, व्यक्ति कैसा है, चालाक है भैया। अर्थात बताओ कि ये जो व्यक्ति है, हम क्या लिखें कि वे शब्द जो विशेष की विशेषता बतलाता हो। तो किसकी विशेषता बतला रहा है भैया, किसकी विशेषता बतला रहा है, इस व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है। तो जिसका विशेषता बतला रहा हो भैया, वह मेरा क्या कहलाता है, विशेष पद कहलाता है। और जिसका विशेषता बतला क्या कहलाता है, विशेष बतला कहलाता है। और जिसके बारे में बोल रहा है भैया क्या है मेरा, कैसी है। ठीक है, जैसे वहाँ पर आप प्रश्न पूछिएगा इससे कि कैसी है भैया या कैसा है, तो जैसे इस वर्ड का आंसर आएगा, जो आंसर आएगा आपका वही आपका विशेषण कहलाएगा। क्लियर, किस जैसे यहाँ पर देखिए पे लड़की के सॉरी व्यक्ति कैसा है भैया, चालाक है। अच्छा, चालाक क्या हो गया मेरा, एक विशेषण हो गया। क्लियर है, एक विशेषण हो गया। जैसे हम लिखते क्या, बुद्धिहीन पुरुष, बुद्धिहीन पुरुष। यदि बुद्धिहीन स्त्री लिख देंगे ना, लड़की से तो थोड़ा खखिया के बोले, हम सबको बुद्धि नहीं है क्या, बोल रहे बुद्धिहीन स्त्री, बुद्धि तो उसको नहीं जो पढ़ा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम अपने ही बुरा, हमें अपना ही बुरा कर लिए क्या, बुद्धिहीन पुरुष। कोई दिक्कत है, लड़का को कभी गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, लड़का का कभी गुस्सा नहीं आएगा, अब उसको कुछ भी बोल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लड़की को थोड़ा कुछ बोल दीजिए, धम उफड़ हमको इस तरह से बोलेगा। तो उसी तरह देखिए क्या, बुद्धिहीन पुरुष। तो पुरुष के है मेरा, बता दो भैया पुरुष के है मेरा, एक संज्ञा है ना, पुरुष के है मेरा एक संज्ञा है ना। वो भी कौन सा संज्ञा होगा भैया, तो पुरुष कहने से मतलब क्या कि ये पूरा जाति हो रहा है, अर्थात जातिवाचक संज्ञा है मेरा। हम अभी क्या आपको बताए कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो वो की कहलावेगा, विशेषण कहलावेगा। तो पुरुष कैसा है भैया, तो पुरुष मेरा संज्ञा है। और जिस जो विशेषता बतलाता है पुरुष ने बतला रहा है, कौन, बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन क्या हो गया मेरा, विशेषण हो गया। क्लियर, बुद्धिहीन क्या हो गया मेरा, विशेषण हो गया। लेकिन पुरुष के है मेरा भैया, पुरुष एक विशेष हो गया कि जिसके बारे में बोल रहा हो। क्लियर, जिसके बारे में बोल रहा हो वह आपका विशेष कहलाता है। तो किसके बारे में बोल रहा है भैया, पुरुष के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बुद्धिहीन है। तो जो बोल रहा है वह आपका विशेषण कहलाएगा, और जिसके बारे में बोल रहा है वह आपका विशेष कहलाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, क्लियर। अर्थात हम इसको यह भी बोल सकते हैं कि यदि हम साफ साफ शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विशेष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। हम यदि साफ साफ शब्दों में बोलेंगे तो विशेष का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया। तो यहाँ पर नोट करके एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, एक नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, क्या बोले कि जिस क्लियर जिन संज्ञा या जिन संज्ञा या जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में, सर्वनाम शब्दों के बारे में, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है। क्या की जाती है भैया, बात की जाती है, मतलब उसके बारे में बोला जाता है। जिससे अभी आपको बता दिए ना, बात की जाती हैं। तो उन्हें हम एक नॉर्मल बोल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें विशेष कहते हैं। क्लियर,
आपका विशेष का डिफिनेशन हो गया। देखिए आपका एग्जाम में आया हुआ है विशेष क्या है, क्लियर। विशेष कहलाता है, उन्हें विशेष कहते हैं भैया, क्लियर, उन्हें विशेष कहते हैं। क्या बोले, जिन संज्ञा या सर्वनाम में शब्दों के बारे में बात की जाती है। जैसे आपको हम मिल क्या, बुद्धिहीन पुरुष, तो किसके बारे में चर्चा कर रहा है, पुरुष के बारे में चर्चा कर रहा है। तो पुरुष के बारे में चर्चा कर रहा है तो भैया पुरुष के है मेरा विशेष कहलाएगा, क्लियर। जैसे हम अगला एग्जाम्पल जो लिए था आपका चालाक व्यक्ति, तो किसके बारे में चर्चा कर रहा है, चालाक कौन है, व्यक्ति ना, तो व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है, तो जो व्यक्ति क्या हो जाएगा मेरा एक विशेष कहलाएगा, क्लियर। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की किसके बारे में चर्चा कर रहा है भैया, बता थोड़ा, तो लड़की के बारे में चर्चा कर रहा है। हम यही लिखे हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के में बात की जाती है, शब्दों के बारे में बात की जाती है, तो लड़की के बारे में बात कर रही है यहाँ पर ना, तो लड़की कैसी है, सुंदर है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो वह आपका हो जाएगा विशेष, क्लियर। इसी में हम एक वर्ड जोड़ देंगे आपका, क्या, क्लियर। इसी में एक वर्ड हम जोड़ देंगे क्या, देखिए, बोले कि यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। अब देखिए भैया, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम ट्विस्ट खेले हैं। क्या बोला कि यह बहुत अच्छा है, तो देख, यह अच्छा है भैया, यह अच्छा है, तो अच्छा क्या है मेरा, यह है भैया, तो अच्छा क्या हो गया मेरा आपका विशेषण है। बट लेकिन भैया करके यह बहुत अच्छा है, जब बहुत अच्छा है भैया ये बता हमको, तो बहुत मेरा क्या हो गया, कम हो गया, बहुत हो गया, कुछ हो गया, कम, तो बहुत अधिक जो मेरा क्या गया एक सर्वनाम कहलाएगा। आपको हम पढ़ाएंगे सर्वनाम के बारे में, क्लियर। तो आप लोग सर्वनाम का वीडियो देख लीजिएगा। तो बहुत मेरा क्या हो गया एक, तो बहुत मेरा क्या हो गया, देखते हैं यहाँ पर से, बहुत भी आपका क्या हो जाएगा विशेषण की तरह चल जाएगा आपका। लेकिन यह क्या है मेरा आपका, यह वह आप मैं तुम हम लोग क्या है आपका, यह सर्वनाम है आपका, क्लियर। यह सर्वनाम है आपका, क्लियर। अच्छा क्या है मेरा एक विशेषण है, क्लियर। अच्छा क्या है मेरा एक विशेषण है, क्लियर। अच्छा क्या हमारा एक विशेषण है। लेकिन भैया देख क्वेश्चन के, यह बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा में भी क्वालिटी दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा में जैसे मौकत के एक फोटो होता है, क्लियर, एक वीडियो होता है नॉर्मल वीडियो, एक होता है HD वीडियो, मतलब वीडियो में भी वीडियो भैया क्वालिटी आपका है, क्लियर है। तो वीडियो में वीडियो क्वालिटी है, तो क्वालिटी जो है भैया वह क्या कहलाएगा आपका, ठीक है। जैसे वीडियो हम बोले और HD वीडियो बोले, तो वीडियो हम नॉर्मल बोलेंगे ना आपका विशेषण हो जाएगा। सपोज के मान लेके हम मान रहे हैं आपका, क्लियर, मान रहे हैं, तो वीडियो आपका है क्या एक विशेषण का लगा, लेकिन HD उसमें लगा दिया भैया, तो उसका विशेषता बतला रहा है कि वीडियो कैसा है भैया, कैसा है वीडियो, तो HD है। उसी तरह से देखिए यह अच्छा है, तो यह अच्छा है तुम जानते हैं अच्छा है, लेकिन क्या है बहुत अच्छा है। जब बहुत अच्छा है भैया तो विशेषण पर जोर डाला है कि अच्छा है, लेकिन अच्छा में क्वालिटी का है, कैसा बहुत अच्छा है। अर्थात यह जो जो जिस पर विशेषण पर आपका डबल डालना, कौन डाला आपका विशेषण, यही है ना अच्छा। अच्छा का इफेक्ट कौन डाला यहाँ पर, बहुत। तो जो आपका आप विशेष जो आपका जो है इफेक्ट डालता है ना, वो आपका प्रविशेषण कहलाता है, क्लियर। जो आपका इफेक्ट डालता है वो आपका प्रविशेषण कहलाता है, क्लियर। जैसे हम बोल दे क्या कि एक शब्द और बोलने आपको, उसके बाद इसका नोट लिखा देंगे। जैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। अरे भैया भोजन आपका क्या हो गया, भोजन आपका क्या हो गया भैया, आपका कोई न कोई संज्ञा आया होगा। भोजन क्या आपका कोई न कोई संज्ञा है या तो सर्वनाम होगा, ये ना। अर्थात भैया ये जो बना भोजन है क्या कहलाए आपका विशेष कहलाएगा। अभी आपको बताएं ना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो वही विशेष कहलाता है भैया, विशेषण कहलाता है। और संज्ञा सर्वनाम को बोलता है विशेष। तो आप भोजन क्या आपका विशेष, स्वादिष्ट है। जब स्वादिष्ट है मतलब उसके गुण बता रहा है भोजन का, भोजन के अंदर का गुण बता रहा है। जब गुण बता तो क्या आपका हो गया ये विशेषण बतलाएगा। ये क्या है मेरा विशेषण है। लेकिन देख इस विशेषण पर भी जोर डाल रहा है कोई, कोई न कोई जोर डाल रहा है, कौन,
कि भोजन स्वादिष्ट है, हम सब लोग भोजन स्वादिष्ट है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट होगा। लेकिन हम इसमें क्या बोले कि बहुत स्वादिष्ट है भैया। जब बहुत स्वादिष्ट है, ये बहुत क्या कर रहा है मेरा, देखते भैया, ये बहुत स्वादिष्ट पर जोर डाल रहा है कि अच्छा तो है ये, लेकिन बहुत अच्छा है। नहीं कहता है लड़की अच्छी है, इतना सुशील लड़की अच्छी है, लड़की इतना सुशील है कि आप उसको कह नहीं सकते हैं भैया। मतलब लड़की अच्छी है बोला ठीक है, लेकिन इतना अच्छी है कि आप उसको बोल नहीं सकते कुछ। अब देख, लड़की अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इतना जो लग गया ना भैया, उसमें विशेष डालना है, बल डाला है कि लड़की पर, लड़की बहुत ही अच्छा होगा भैया। उसी तरह से क्या बोला है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत क्या कर रहा है, इस पर स्वादिष्ट पर एक बल डाल रहा है। तो जिस पर बल डालता है ना भैया, जो वाक्य, वही आपका कहलाता है प्रविशेषण। क्लियर। तो प्रविशेषण आपका क्या हो गया, बहुत। हम इसको यदि शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम, तो अब नोट मेरा क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर एक नोट वर्ड फिर से हम लिखते हैं आपको, क्या एक नोट बन के आ जाएगा आपके लिए कि विशेषण, प्रविशेषण के बारे में। ठीक है, आपके बुक में लिखा होगा प्रविशेषण, लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन अब आज के बाद आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। एक नोट पॉइंट आपको करना है, क्या हम क्या बोल रहे हैं कि वह शब्द किसके बारे में बोल रहे हैं हम, प्रविशेषण के बारे में। क्लियर, ये ना आपको प्रविशेषण बताएं। तो प्रविशेषण क्या है मेरा, कि वे शब्द क्लियर जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं, विशेषण पर जोर डालते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, प्रविशेषण कहलाता है। जैसे आपको हम बता ही दिए कि जैसे एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले क्या कि गोलू बहुत अच्छा लड़का है। क्लियर, गोलू बहुत अच्छा लड़का है। हम तो ये बोल सकते हैं गोलू अच्छा लड़का है ना। तो अच्छा मेरा क्या है भैया, यह आपका इसके गुण के बारे में बता रहे हैं, अच्छा है। तो अच्छा मेरा कौन है, गुण हो गया। ये गोलू के है मेरा एक संज्ञा है, गोलू कौन है इसमें, संज्ञा है। अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है, क्या कहलाता है आपका, तो वह आपका जो कहलाता है विशेष्य कहलाता है। क्लियर। और देखिए भैया, अच्छा क्या मेरा, कहता है गोलू अच्छा लड़का है। जब गोलू अच्छा लड़का है भैया, तो गोलू कौन है, उस अच्छा क्या है मेरा, एक विशेषण है। क्या मेरा, विशेषण। लेकिन विशेषण पर भी कोई जोर डाल रहा है, और विशेषण से पहले प्रयोग हुआ है कौन, देख तो बहुत का, बहुत जो आप कहते हैं विशेषण से पहले प्रयोग हुआ बहुत, लेकिन यही बहुत जो है इस वाक्य पर जोर डाल रहा है। क्या कर रहा है कि गोलू बहुत अच्छा लड़का है भैया। जब बहुत अच्छा लड़का है तो बहुत क्या हो गया आपका, प्रविशेषण। ठीक है, अब आप लोग से उम्मीद करते हैं कि प्रविशेषण आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर, आप लोग प्रविशेषण समझ गए होंगे। जैसे हम ले लें क्या, चाय बेहद गर्म है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या, चाय बेहद गर्म है। देखिए आप लोग को जो है हम एग्जांपल से इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, इतना एग्जांपल ही देंगे आपके लिए, क्या कहेंगे चाय बेहद गर्म है। देखिए भैया, हम तो ये बोल सकते चाय गर्म है भैया, यही बोल सकते। अरे भाई मैंने चाय पिया अभी, इतना गर्म था ना चाय कि मेरा जी पक गया। क्लियर, नहीं मेरा होठ पक गया। अब क्या बोलेगा भैया कि, लेकिन इसमें क्या बोला कि चाय गर्म है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या कर रहा है इसमें, देख इस पर जोर डाल रहा है, क्या, बेहद गर्म है। क्या बोला है, बेहद। तो बेहद मेरा क्या कहलाएगा इसमें, बता दो यार, प्रविशेषण कहलाएगा। क्लियर, बेहद क्या है मेरा, प्रविशेषण कहलाएगा। इस बेहद के चलते ही
चाय का जो है ना स्टैंडर्ड बढ़ गया है। कह रहा कि चाय बेहद गर्म है, चाय गर्म है लेकिन हल्का फुल्का होगा गर्म, लेकिन बेहद मतलब क्या बहुत गर्म है। तो गर्म मेरा क्या हो जाएगा भैया, ये विशेषण कहलाएगा। जबकि चाय मेरा क्या है, कोई न कोई संज्ञा होगा भैया। चाय मेरा क्या है, कोई न कोई संज्ञा है, और संज्ञा ही सर्वनाम को क्या बोलते हैं हम भैया, विशेष्य बोलते हैं। तो आपको आज क्लियर हो गया कि विशेष्य क्या है भैया, प्रविशेषण क्या है, विशेषण क्या है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं भैया, उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं है आप लोग पर। क्लियर है, तो देखते हैं भैया। क्लियर यहाँ तक? तो थोड़ा सा और ले लेते हैं आपका, उसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या कि सर बताइए सर, विशेषण में कितना भेद होता होगा। मन तो हुआ होगा ना सर जी, पर अब विशेषण आ गया, विशेषण आ गया, विशेष से क्या हो गया, तो आपका मन में उठा होगा सवाल कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आइए सब बताते हैं, इसके बारे में हल्का चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बताते हैं आपको क्या, देखिए विशेषण के क्या मारना आपको, भेद। क्लियर, विशेषण के भेद, यहाँ पर हेडिंग मार देना आपको, विशेषण के भेद। तो विशेषण का भेद मतलब क्या होता है, कितनों प्रकार का होता है। तो हम आपको बता दें कि विशेषण जो है ना आपका, विशेषण आपका 2 प्रकार का होता है। पहला क्या, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। क्लियर, स्थान के आधार पर। दूसरा क्या होता है आपका, संरचना या प्रयोग के आधार पर। क्या है अभी आपको हम बताएंगे, आज नहीं तो आपका कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा क्या है। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। क्लियर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। आइए सर देखते हैं। तो क्या है मेरा, स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर जो है ना आपका विशेषण 2 प्रकार का होता है। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है। अब सवाल तो सर विशेषण 2 प्रकार का कौन कौन सा हो गया, तो आपको बता दें। एक होता है आपका क्या, उद्देश्य विशेषण। क्लियर, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, यह जो आपको पूछेगा ना, आपको तो हाई लेवल में पूछेगा। क्लियर, और दूसरा जो आपका होगा क्या, एक विधि विशेषण। क्लियर, एक कौन सा, एक विधेय विशेषण। तो रचना के आधार पर विशेषण कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है आपका उद्देश्य विशेषण, दूसरा क्या होता है आपका विधेय विशेषण। लेकिन आपका एग्जाम में जो पूछता है ना, आपको यही आंसर देना है क्या, कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितना, 4 भेद होते हैं। आपका एग्जाम में भी आएगा ना, यही 4 ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। क्लियर, एग्जाम में आपका आएगा ना, यही 4 ऑप्शन लिखा हुआ आएगा कि संरचना प्रयोग के आधार पर किस विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपको क्या मारना है, 4 मारना है। तब क्या क्या होता है 4, मन में तो उठा होगा सर जी, आखिर आप 4 बोले, कौन कौन सा 4 होगा, तो आपको बताते हैं जी। जल्दी, पहला आपका हो जाए क्या, संख्या बोधक विशेषण। संख्या बोधक विशेषण। क्लियर, दूसरा आपका हो जाएगा परिमाण। क्लियर, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। तीसरा आपका हो जाएगा, क्लियर, तीसरा आपका हो जाएगा क्या, सार्वनामिक विशेषण। जो आपको हम बता दिए पिछला क्लास में, जो आपको हम पिछला क्लास में सर्वनाम में बता चुके हैं, सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सार्वनामिक विशेषण हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ाए हैं। क्लियर, आपका विशेषण का प्रकार है तो इसको लिखाना पड़ेगा इसमें। क्लियर, और लास्ट में आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। क्लियर है। अब स्पष्ट से संख्या बाधक बोधक विशेषण में और क्या बोले, 4 बोले, संख्या बोधक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या होता है, आखिर किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण में जो आपका ज्ञान जो आपको होगा, इसमें हम बताएंगे संख्या का बोध हो। किसका, संख्या का बोध हो। तो जिसमें आपका संख्या के बारे में चर्चा किया जाएगा भैया, संख्या का ज्ञान हम करवाएंगे। तो क्या करना हो जाएगा आपका संख्या बोधक विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है, देखिए आपका 2 वर्ड होता है। क्लियर, संख्यावाचक परिमाण मतलब क्या होता है, परिमाण का बोध हो। अब सवाल उठता है सर जी, परिमाण का बोध हो। देखिए
कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। क्या एक वर्ड होता है आपका क्या, परिमाण, सॉरी परिमाण, हाँ परिमाण, और एक होता है क्या, परिणाम। देखिए दोनों शब्द आपका मिला जुला लगता है, एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। तो परिमाण जो आपको बोला जाता है ना, परिमाण का मतलब होता है क्या, माप तौल। क्लियर, परिमाण का मतलब क्या होता है, माप तौल। अर्थात क्या, आप जो ये बताएगा क्वांटिटी के बारे में बताएगा, मतलब ये मात्रा के बारे में बताएगा, कितना मात्रा है। क्लियर, कितना मात्रा है। जबकि परिणाम का मतलब क्या होता है, परिणाम मतलब होता है रिजल्ट। आप लोग सुनते हैं ना, बताओ भैया कौन सा रिजल्ट आया है तुम्हारा, फर्स्ट की सेकंड की फेल, तो भैया आपको बता ना रिजल्ट मेरा आया है। इस परिणाम का मतलब क्या होता है आपका, रिजल्ट। आप इसमें उम्मीद है समझ गएंगे। रिजल्ट को बोला क्या, नतीजा। क्लियर, कहता है नतीजा क्या निकला, इतना दिन से पढ़ रहा था, नतीजा तुम्हारा क्या निकला है, पढ़ रहा था कि बगीचा घूम रहा था, हमको सब पता है। बच्चा से पढ़ने जाता है, स्टेशन पर जाकर बैठ के वो कोना में बतियाता है, तो नतीजा क्या निकलेगा, आपको बतियाने वाला नतीजा निकलेगा ना। तो आदमी पूछेगा आपका रिजल्ट के बाद। क्लियर है, तो देखिए और सार्वनामिक विशेषण के बारे में बता दिए हैं, गुणवाचक विशेषण के बारे में बता दिए हैं, और आपको नेक्स्ट में हम इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में आपका सबके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। मिलते हैं आपको आज नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।